या फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योरपीडिया, वेलकम ऑन ईसीपी। एंड मेरा ये वीडियो एयर पोल्यूशन के ऊपर है। अगर आप असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर एग्जाम के बारे में तैयारी कर रहे हैं और आप उस एग्जाम के लिए जा रहे हैं जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने सीट्स एडवर्टाइज किया है हिमाचल एंड हरियाणा, देन दिस लेक्चर इज फॉर यू। एंड दिस लेक्चर विल टॉक अबाउट एयर पोल्यूशन, उसका छोटा सा एक पार्ट, एयर पोल्यूटेंट्स की क्लासिफिकेशन, पार्टिकुलेट मैटर और जो हमारे PM 2.5 PM 10 सोर्स ऑफ दीज पार्टिकुलेट मैटर्स, सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, उसके सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी टॉपिक में से सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों ही क्वेश्चंस बन सकते हैं और आप हमारे चैनल पे उसके बारे में देखेंगे कि क्या क्या कैसे हम उसको अप्रोच करें। एयर पोल्यूशन मैंने रेफरेंस जो लिया है इस सारे के लिए, एनवायरमेंटल पोल्यूशन में मैंने आज एयर पोल्यूशन और भी आता है एनवायरमेंटल पोल्यूशन में। ये जो सिलेबस का पार्ट है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सिलेबस है उसी में से लिया है। और इसमें जो मैं टॉपिक आज ले रहा हूँ वो टाइप्स एंड मेजर सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स, और इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारी पर्टिकुलर लाइफ के ऊपर, हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके सोर्स क्या हैं, वहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और इस छोटे से टॉपिक के थ्रू आई विल डिस्कस विद यू कैसे इसमें ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन को फ्रेम किया जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन तो ऑब्वियसली एयर पोल्यूशन के बारे में बनेगा कि आप समझते क्या हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एयर पोल्यूशन। एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको टेक्निकल टर्म्स में आंसर लिखना पड़ता है। कुछ भी लिख दोगे मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको पैसेज पैराग्राफ की फॉर्म में टेक्निकल टर्म्स को इंट्रोड्यूस करते हुए आंसर लिखना पड़ता है। तो एयर पोल्यूशन होता क्या है, उसका एक डेफिनेशन है। एयर पोल्यूशन इज फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल चेंज इन द क्वालिटी ऑफ एयर। फिजिकल आई मीन साइज भी चेंज हो जाएगा, केमिकल आप उसके अंदर गैसेस डाल दोगे, बायोलॉजिकल मे बी हार्मफुल थिंग्स रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी वो उसके अंदर जाती हैं और वो एयर की क्वालिटी को गिराती हैं। नाउ इट इज कंटेमिनेशन ऑफ एयर, नो डाउट कंटेमिनेट कर देगा। कंटेमिनेशन बाय व्हाट, बाय गैसेस जो हमारा पावर प्लांट से निकलता है, ट्रांसपोर्टेशन से निकलता है, डस्ट जो हमारा एग्रीकल्चर कंस्ट्रक्शन साइट से निकलता है, स्मोक जो हमारा इन सब जगह से निकलता है। तो ये उसी का एक बेसिकली आपका कंटेमिनेशन है। और ये किसको अफेक्ट करता है, प्लांट्स को करता है, ये एनिमल्स को करता है, ह्यूमंस को करता है। तो एयर पोल्यूशन के बारे में ये चीज लिखनी पड़ेगी। अगर आपने इस तरीके से लाइंस लिखी हैं तो इसका इंपैक्ट आएगा, अगर ऐसे नहीं लिखी हैं तो इंपैक्ट नहीं आएगा। देयर इज सर्टेन परसेंट ऑफ गैस जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, और अगर हम उस परसेंटेज को चेंज कर दें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल आपके सामने है कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक पर्टिकुलर परसेंटेज तक अर्थ का टेम्परेचर इज नॉर्मल, बट अगर कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ जाए इट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग एंड फर्दर टू लॉट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो वो आपका सर्वाइवल के लिए हार्मफुल हो सकता है, और यही इम्बैलेंस एक्चुअली अर्थ के एटमॉस्फेयर के लिए ठीक नहीं है। सो एयर पोल्यूशन इज ऑल्सो वन ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स। और एयर के अंदर अगर गैस का परसेंटेज बढ़ जाए, वी नो दैट इन एटमॉस्फेरिक एयर देयर इज अ ऑक्सीजन, देयर इज अ नाइट्रोजन, देयर इज अ कार्बन डाइऑक्साइड, देयर इज अ ओजोन, देयर इज कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑल दीज थिंग्स आर देयर। But the moment we change the percentage, then everything is problematic. Now, how many types of air pollutants are there? There are two categories in which we can divide the air pollutants. One is primary, another is secondary. Before I discuss from here, let me tell you primary और secondary होता क्या है। Primary pollutant होता है डायरेक्ट एयर की जो गैस आप के पास आती है सोर्स से, उसको प्राइमरी पोल्यूटेंट बोलते हैं। जैसे जो इंटरनल कंबशन इंजन है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही है, वो डायरेक्ट गैस है, वो डायरेक्ट पोल्यूटेंट है। उसी तरीके से जो फैक्ट्रीज हैं, जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं, वहां से गैस निकल के आती है, ये डायरेक्ट पोल्यूशन है। इनडायरेक्ट पोल्यूशन मीन्स जब ये मिक्स हो जाती है, केमिकल रिएक्शन होती है, जैसे जैसे स्मॉग है, स्मोक प्लस फॉग। फॉग आप जानते हो वो बेसिकली एक वाटर कंटेंट जो एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर होता है, वो जब फ्रीज करना स्टार्ट करता है तो उसको फॉग बोलते हैं। फॉग के अंदर स्मोक मिल जाएगी तो ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट हो जाएगा। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट जो प्राइमरी लेवल पे आपको मिलता है, डायरेक्ट मिलता है सोर्स से, और सेकेंडरी जो प्राइमरी सोर्स की केमिकल रिएक्शन के थ्रू मिलता है उसको सेकेंडरी बोलते हैं। तो प्राइमरी में बेसिकली जो पोल्यूटेंट है वो डायरेक्ट फैक्ट्री या प्राइमरी आपका सोर्स से आता है, और इसको कंट्रोल किया जा सकता है अगर ह्यूमन बीइंग सोर्स को कंट्रोल कर ले। जैसे सपोज अगर मैं बोलता हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी आ रही है डायरेक्टली फ्रॉम द व्हीकल, तो आप व्हीकल को कंट्रोल कर लो तो वहां से कंट्रोल हो जाएगा उसका। सेकेंडरी जो आता है वो केमिकल प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की मिक्स करने से आता है, जैसे स्मोक और फॉग को मिक्स करेंगे तो स्मोक बन जाएगा, और इनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, एंड इसलिए सेकेंडरी पोल्यूटेंट इज समथिंग विच इज नॉट गुड।
अब कैटेगरीज क्या क्या हैं, एक टेबल की फॉर्म में आप इसको बना सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या हैं उनका एक टेबल बना सकते हैं, एंड देन यू कैन डिस्कस उस टेबल के हिसाब से कौन इनका डिफरेंस क्या है। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या है, ये टेबल आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, यहां से आप अगर ऐसा टेबल बनाएंगे तो मार्क्स मिलते हैं। प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या होता है, इसका जो सोर्स है वो डायरेक्ट है, इसका सोर्स इनडायरेक्ट है। सोर्स के बेस पे आप एग्जांपल दे सकते हैं, लास्ट में आप उसके एग्जांपल भी दे सकते हैं, और ये एग्जांपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। PM स्टैंड्स फॉर पार्टिकुलेट मैटर इन दिस, देन कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, देन कार्बन डाइऑक्साइड, ऑल दीज थिंग्स। और ये एसिड रेन, पैन, O3, ये सारे के सारे आपके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हैं। इसमें ओजोन को ध्यान से याद करना, क्योंकि ओजोन को बच्चे प्राइमरी पॉल्यूटेंट मानते हैं जबकि ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। अब उसमें सारे के सारे कैसे रिड्यूस करना है, तो आप एमिशन को कंट्रोल कर लो, इसको डिफिकल्ट होता है रिड्यूस करना, कंट्रोल करना। इंपैक्ट ज्यादा इसका होता है ह्यूमन हेल्थ पे, सेकेंडरी का इंपैक्ट ह्यूमन हेल्थ के ऊपर ज्यादा होता है। अब कैसे क्वेश्चन बनेगा फ्रेंड्स, इस पे डिफरेंशिएट करो प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के बीच में डिफरेंस क्या है। अब कितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसके बेस पे आप इसको कितना भी स्ट्रेच कर सकते हैं, कितना बड़ा टेबल बना सकते हैं, इसको कितने भी अच्छे तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन के कितने मार्क्स का क्वेश्चन है आप इसकी लेंथ डिसाइड कर सकते हैं। तो प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट जो होते हैं वो डायरेक्टली फ्रॉम पर्टिकुलर सोर्स से निकलते हैं, ये उसके एग्जाम्पल हैं। सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट जो हैं वो बेसिकली आपके केमिकल रिएक्शन के थ्रू बनते हैं, जिनमें प्राइमरी पॉल्यूटेंट के बीच में रिएक्शन होता है, और इनको कंट्रोल करना डिफिकल्ट है, और इनको बेसिकली ये इंपैक्ट करते हैं ह्यूमन हेल्थ को बहुत ज्यादा। कुछ एग्जांपल दे सकते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट के जो नहीं है प्राइमरी पॉल्यूटेंट, तो ओजोन मैंने आपको बताया प्राइमरी पॉल्यूटेंट नहीं है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट को लेके। सो आप सारी अगर स्टेटमेंट्स पढ़ोगे तो फ्रेंड्स सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट आर इजियर टू कंट्रोल, वो गलत है, इनको कंट्रोल करना डिफिकल्ट होता है। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पार्टिकल मैटर, पीएम से क्या समझते हैं और इसका सिग्निफिकेंस PM 2.5 का सिग्निफिकेंस क्या है। पार्टिकल मैटर, पार्टिकल जो बहुत ही छोटे साइज का है, जिसको हम इनहेल कर लें तो हमारा हेल्थ खराब हो जाती है, जैसे डस्ट पार्टिकल है उसको PM बोलते हैं। अब 10, 2.5, 5 इसका मतलब माइक्रोन, डायमीटर का साइज, माइक्रोन होता है 10⁻⁶ मीटर। तो अगर मैं कोई पार्टिकल जिसका साइज 10 माइक्रोन है, और आपको बता दूं जो हेयर है हमारा, इस हेयर का डायमीटर होता है 50 से 70 माइक्रोन। तो आप सोचो 10 माइक्रोन मीन्स हेयर से भी 1/10, अगर हेयर 50 to 70 है तो 1/10 कर दो तो 5 माइक्रोन आएगा। तो बहुत ही छोटा होता है ये, और अगर 2.5 पे चला जाए तो और भी छोटा है, तो हमारे लंग्स में चला जाता है, ब्लड के अंदर चला जाता है, एंड हमें ट्रबल क्रिएट करता है। तो पार्टिकल आर डिफाइंड बाय द डायमीटर, एंड देयर आर 10 माइक्रोन, देयर आर लेस देन दैट। तो फाइन पार्टिकल मैटर होते हैं जिनका साइज PM 2.5 होता है। तो फाइन फ्रैक्शन पार्टिकल एंड कोर्स फ्रैक्शन पार्टिकल दो तरह के होते हैं। फाइन फ्रैक्शन मीन्स जिसका साइज बहुत ही छोटा है, कोर्स फ्रैक्शन मीन्स जिसका साइज थोड़ा सा बड़ा है, 2.5, 10 इस साइज के ये आपके साइज के होते हैं। सो प्राइमरी जो आपके पार्टिकल हैं, पार्टिकुलेट मैटर PM, वो एयर और केमिकल चेंज ऑफ गैसेस बेसिकली उसके थ्रू ये क्रिएट होते हैं, इन एयर फ्रॉम द केमिकल चेंज ऑफ गैसेस, उससे भी बनते हैं। बेसिकली ये इनडायरेक्टली जब आपका गैस बर्न होता है, कोई बर्निंग होती है, जब सनलाइट और वाटर वेपर के बीच में रिएक्शंस होता है, उससे भी PM बन सकते हैं। तो ये सोर्स इसके अलग अलग हो सकते हैं, जैसे मोटर व्हीकल, पावर प्लांट, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, ये PM के कुछ सोर्स हो सकते हैं। PM होता क्या है और ये कैसे एयर के अंदर आता है, तो पहले तो PM का डेफिनेशन और किस तरीके से फिर ये एयर के अंदर आता है उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। ये डायग्राम फ्रेंड्स आपको बताएगा कि PM का जो साइज है वो बेसिकली कितना होता है, PM 10 कितना होता है, PM 2.5 कितना होता है, ह्यूमन हेयर कितना होता है। तो साइज कंपैरिजन अगर करना है तो इस तरीके से हम इसके बारे में सोच सकते हैं, बहुत ही छोटा साइज ये होता है। और PM में 10 और PM 2.5 में क्या डिफरेंस है, ये थोड़ा सा हम यहां से दे सकते हैं। और PM 2.5 माइक्रोमीटर कितना छोटा है और एवरेज ह्यूमन हेयर कितना होता है, तो अकॉर्डिंगली ये साइज का आइडिया हमें यहां से लग जाएगा। PM के अलग अलग सोर्सेज क्या हैं उसके बारे में मेंशन करो, और किस तरीके से ये बनते हैं वो मेंशन करो। बहुत से साइज और शेप में आता है PM, और डायरेक्टली सोर्स से निकलता है, कंस्ट्रक्शन साइट वगैरह से आता है। और ये जो बनते हैं मोस्ट पार्टिकल, वो कम्प्लेक्स रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं उनके थ्रू बनते हैं। ये पार्टिकुलेट मैटर PM के कुछ एग्जांपल हैं, और ये उसके सोर्स हैं। पावर प्लांट से कैसे बनता है, व्हीकल से आपका कैसे निकलेगा, फॉर्म से कैसे बनता है, नेचर से कैसे बनता है, ये सारे के सारे उसके एग्जांपल हैं। व्हीकल से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है,
इनकम्प्लीट कंबशन जिसको बोलते हैं, उसी तरीके से नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है व्हीकल से, उसी तरीके से आपका अमोनिया निकलता है एग्रीकल्चर से, आपका नेचर से निकलता है, फोटोसिंथेसिस से अमोनिया बनता है, एंड वो बेसिकली आपका यूरिया वगैरह आप केमिकल डालते हो उससे भी पार्टिकुलेट मैटर बनते हैं। तो ये सारे के सारे उसके सोर्स हैं और यहाँ से ये गैसेज निकलती हैं। और एग्जाम के अंदर अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है आपका, उसके अंदर आप डायग्राम बना भी दो तब भी आपका मार्क्स मिलते हैं। अच्छा डायग्राम बनाओगे, इस तरीके से डायग्राम बनाओगे और शो करोगे तो मार्क्स मिलता है। टेबल, डायग्राम, दिस विल हेल्प यू। हार्मफुल इफेक्ट क्या हैं पीएम के? मैंने आपको बताया कि ये लंग्स के अंदर चला जाता है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर चला जाता है, हेल्थ के लिए रिस्की है, विजिबिलिटी कम हो जाती है, चलाते टाइम, ड्राइव करते टाइम तो एक्सीडेंट हो सकते हैं। ये उसकी बेसिकली कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अब फ्रेंड्स मेरे को लगता है कि सोर्स के बेस पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है, जैसे लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर PM10 का कौन है? ट्रांसपोर्टेशन है या डोमेस्टिक है, इंडस्ट्रीज है, बिल्डिंग्स है, क्या है? तो ये कुछ स्टैटिस्टिक्स जिसके बेस पे आप बता सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट से सबसे ज्यादा PM10 निकलता है, क्योंकि वो वाला जो साइज है 10 माइक्रोन वाला, वो बेसिकली जो ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल है उसके अंदर बहुत ज्यादा होता है और उससे वो ज्यादा निकलने के चांस होते हैं। सो कोर्स फ्रैक्शन, फाइन फ्रैक्शन, मैंने आपको बताया 2 तरह का होता है PM, और अकॉर्डिंगली आप इसको निकाल सकते हैं। लार्जेस्ट सोर्स एयर पोल्यूशन का क्या है? अगर हम इंडिया का कंटेक्स्ट देखें तो एयर पोल्यूशन के बहुत से सोर्स हैं। डस्ट, कंस्ट्रक्शन, पहले तो ये क्वेश्चन आ सकता है एयर पोल्यूशन है क्या, इसके कौन कौन से सोर्सेज हैं और सबसे बड़ा सोर्स कौन सा है? सो डस्ट एंड कंस्ट्रक्शन, वेस्ट बर्निंग, ट्रांसपोर्टेशन, डीजल, इंडस्ट्रीज, डोमेस्टिक कुकिंग, ये सारे सोर्स हैं और उसमें सबसे ज़्यादा डस्ट एंड कंस्ट्रक्शन इसमें से एक आपका सबसे बड़ा सोर्स है। तो फ्रेंड्स ये एक छोटा सा टॉपिक था PM के ऊपर और एयर पोल्यूटेंट्स के ऊपर, उसकी क्लासिफिकेशन के ऊपर, जिसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कैसा क्वेश्चन बन सकता है मैंने आपको बताया। रिवाइज करते रहो इसको, मल्टीपल लेक्चर्स आप यहाँ पे देख लेना, ये सारा डॉक्यूमेंट मैं आपको भेज चुका हूँ, इसको गो थ्रू करो और इसमें से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको रिवाइज करो। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ईजी टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। थैंक यू।